मारे काहे नहीं। मिर्ज़ापुर सीज़न 2 का सबको बहुत दिनों से इंतज़ार था, तो अपने दर्शकों को निराश ना करते हुए सीज़न 2 एक बेहतरीन 10 एपिसोड की सीरीज़ के साथ उतरा और फिनाले ने तो यह साबित कर दिया कि ये वन ऑफ द बेस्ट इंडियन वेब शो है। शो फिर से एक बार क्लिफ हैंगर पे ख़त्म हुआ और सबके मन में बहुत से सवाल भी पैदा कर गया। सो उन्हीं सवालों का आंसर देने मैं यहाँ पे इस वीडियो को रात के 4 बजे बना रहा हूँ कि आप शो देखें और आपके मन के सारे डाउट्स सुबह क्लियर हो जाएं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे मेरी मेहनत के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आई देखने के बाद तो लाइक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पूरी फिनाले में क्या क्या हुआ वो जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एपिसोड की शुरुआत में ही मकबूल बाबूजी को मारने घर आता है, पर बीना उसे रोक देती है और खुद अपना बदला लेती है बाबूजी से। और हाँ, एक ईस्टर एग ये है इसमें कि बीना ने जिस चाकू से बाबूजी को मारा था वो सेम चाकू है जिससे राजा बाबू को पुरुष से नॉट पुरुष बना दिया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ मौर्य रमाकांत पंडित के साथ गुड्डू को अरेस्ट करने लाला की कोठी पर पहुंच जाता है और उसको शबनम का कार्ड खेल के अरेस्ट कर लेता है। जैसा कि सभी हिंदी मूवीज़ में होता है, तो यहाँ भी वैसी ही सेम इनकाउंटर टेक्निक अपनाई गई है, पर रमाकांत मौर्य जी को पेल देता है और गुड्डू एक बार फिर बच जाता है। तो वहीं बिहार में इस सीज़न के MVP विजय वर्मा यानी कि छोटे त्यागी का भी कट जाता है। गोलू जी उन्हें फ्रेंड जोन कर देती हैं। फिर पारिवारिक बहस होती है और क्रॉस फायर में छोटे त्यागी स्वर्ग सिधार लेते हैं और बड़े त्यागी और दद्दा त्यागी दोनों लास्ट में बचते हैं, जिसमें बड़े त्यागी काफ़ी घायल हो जाते हैं। सीज़न 3 के लिए एक सब प्लॉट और तैयार हो जाता है और इस बार निशाने पे होती हैं गजगामिनी गुप्ता जी। अब त्रिपाठी निवास में मुन्ना भैया पे राजा बाबू हमला कर देते हैं, पर वो नाकाम हो जाते हैं ऑफ कोर्स। पर मरते हुए ये बोल देते हैं कि कालीन भैया ने उन्हें भेजा था उन्हें मारने के लिए। तो मुन्ना भैया गुस्से में निकल पड़ते हैं अपने पिताजी को मारने और ये प्लान बता देते हैं शरद को, जो कि वहाँ डबल गेम खेल जाता है और कालीन भैया को ये बता देता है कि मुन्ना उन्हें मारने के लिए निकल चुका है और खुद निकल पड़ता है। पर मुन्ना लास्ट में अपने पिताजी को मार नहीं पाता। यहाँ पे जब दोनों बाप बेटे में सुलह हो जाती है तो शरद जस्ट गोली चलाने वाला होता है कि उससे पहली एंट्री होती है गुड्डू भैया और उनके न्यू रिक्रूट्स की, और क्रॉस फायर में कालीन भैया और मुन्ना भैया दोनों को छल्ली कर दिया जाता है और लास्ट में हम सबके चहीते मुन्ना भैया को गोली मार देते हैं। पर उसके बाद वो कांड होता है जो आप सबके मन में बहुत से क्वेश्चंस और इस शो को एक और नया सीज़न देते हैं, और यही जानने के लिए आपने इस वीडियो को क्लिक भी किया है। तो जब गुड्डू कालीन भैया को मारने जा रहा होता है तो उधर से शरद के आदमी फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और जब तक लोग अपने आप को संभाल पाएँ उससे पहले ही कालीन भैया को लेके वहाँ से निकल जाता है। अब मेन सवाल यह है कि उसने ऐसा किया क्यों। तो इस सवाल के बहुत से आंसर हैं, बट मैं आपको कुछ आंसर बता देता हूँ जिससे आपके मन की आग थोड़ी ठंडी हो जाए। तो सबसे पहला आंसर यही है कि इससे शो एक और सीज़न एक्सटेंड हो जाएगा। दूसरा ये है कि शरद ये करके मिर्ज़ापुर की गद्दी लेना चाहता है। यहाँ पे बहुत से लोग सोचेंगे अगर वो कालीन भैया को मार देता तो गद्दी उसकी की हो जाती, पर इस प्लान में एक लूप होल था जिसका नाम है गुड्डू पंडित। जैसा कि आप लोग सुनते आ रहे हैं सीज़न 1 से कि गुड्डू पंडित का एक ही मेन एम है मिर्ज़ापुर पे राज करना। तो अगर वह कालीन भैया को मार देता तो ऑटोमेटिक गद्दी उसके पास चली जाती और फिर शरद को स्ट्रगल करना पड़ता मिर्ज़ापुर के लिए। सो मेरे हिसाब से जो उसने सोचा होगा कि अगर वो कालीन भैया को वहाँ से बचा ले जाए तो फिर उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि कालीन भैया तो अब मिर्ज़ापुर के डायरेक्टली राज कर नहीं सकते और गुड्डू भी मिर्ज़ापुर पे फुल कंट्रोल बना नहीं सकता जब तक वो जिंदा है। और शरद को एट लास्ट कालीन भैया का ट्रस्ट जीतने का मौका मिल गया, जिसकी मदद से वो अपनी पावर और स्ट्रॉन्ग कर सकता है, क्योंकि शेर भले ही घायल हो लेकिन वो शेर ही रहता है। और कालीन भैया के वो कॉन्टैक्ट्स और नाम का इस्तेमाल करके पूरे पूर्वांचल पर भी राज कर सकता है, क्योंकि भूलिए नहीं कालीन भैया अब मंत्री बन चुके हैं। सो आशा करता हूँ कि आपके सभी डाउट सॉल्व हो गए होंगे, और भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जहाँ तक रही बात सीज़न 3 के प्लॉट के बारे में, तो वो मेनली कुछ पॉइंट्स पे ही रहेंगे। पहली ऑब्वियसली मिर्ज़ापुर पे राज कौन करेगा, दूसरा दद्दे त्यागी का गोलू जी से बदला, और CM जी भी अपने मरे हुए पति का बदला लेंगी, और बाबूजी जूनियर जो अभी पैदा हुए हैं उन पे भी कुछ पॉलिटिक्स खेली जाएगी।
सो अगर आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।